पत्नी की आंखों के सामने पति की मिट्टी में दबकर मौत हो जाती है। मजदूर दो मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। सोंकड़ा गांव के नजदीक भयानक हादसा हुआ है, जहां पर दो मजदूरों के ऊपर जब वो रजवाहे का काम कर रहे थे, उसमें पाइप डाला जा रहा था, पूरा हिस्सा बैठ जाता है, अचानक गिर जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर ठेकेदार बताए जा रहे हैं, यहाँ मिट्टी भरवा कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चप्पलें आपको मजदूरों की नजर आ जाएगी। लोगों ने आनन फानन में उनकी बॉडी को बाहर निकाला, अस्पताल ले जाने की कोशिश की कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन वो पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। बोले वो मेरा घर वाला नीचे बाढ़ दिया, कम से कम 10-12 फुट की गहराई है। तो बोला कि तो पाइपलाइन मसाला डालना और पित्त के साथ माप का देना। ठेकेदार उससे 5 फुट ऊपर था, तो उन्होंने कहा मेरे से बोले कि सामान उठा के लाओ, मेरे पाइप उठाने भेज दिया। मैंने इतना ऐसे करके करा तो मेरा आदमी के ऊपर सारा उसके ऊपर ही गिर गया जी। मिट्टी सब ढांग पड़ के उसके ऊपर ही गिर गई और उनकी लापरवाही थी जीवा जी। 2 बंदे थे? हाँ जी, 2 बंदे। मजदूर तो 2 थे, एक ऊपर था मजदूर, एक नीचे था, एक ठेकेदार था जो उनसे ने काम ले रखा था। ठेकेदार का नाम क्या है? आशाराम। आशाराम है ठेकेदार का नाम। हाँ जी। तो किस चीज़ का काम चल रहा था वहाँ? वहाँ पर नहर से पाइपलाइन दब के सगा जा रही थी जोड़ में, पानी। क्या नाम है आपका? सुषमा जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई की, मेरे 3 बच्चे हैं जी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई जी, मेरे पल्ला के रह गया जी। मजदूरी ना करे तो बंदा क्या खाएगा? मेहनत मजदूरी करके खाओते, जो ना मैं आंदा ना जबरदस्ती करता, वो मेरे पैसे रह रहे थे, उस पर इस करके मजबूरी करके माना आना पड़ा। क्यों जी, आगे भी कमाएंगे, जो पिछले आएंगे तो आगे कमा कर भी क्या करेंगे। हम दूसरी जगह लग रहे थे यहाँ, तो वहाँ से बुलाया भी नहीं आप काम लाना पड़ेगा। फिर हम काम पे आ गए, जो हम नहीं काम पे आते साथ के ब्रा का ये हादसा होता ही ना। फिर मैंने मजबूरन होकर आना पड़ा जी। मैं तो यही कहूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ से पालन पोषण करूँगी उनका? कैसे? मैं बच्चों को 2 लड़की है, मेरे पास 1 लड़का है जी, मैं कैसे करूँगी? क्या नाम है आपका? सुषमा जी। तो जो ये ऊपर बैठा था वो भी नीचे गिरा, उसकी भी? नहीं जी, वो ऊपरी था, उसके नहीं, जैसे मिट्टी डली ना तो उसकी छाती में लगी। अच्छा। उसके छाती में ऐसे दीवार के उसके जो मिट्टी के सारे लग गया नहीं, तो उसका छाती में लगी इस कर का। अच्छा। मैंने तो उसकी भी उम्मीद नहीं थी भी वो ऐसे हो जाएगा, पर वो कम कहते हैं वो भी एक्सपायर हो गया। उसे तो उठा के सब ले गए थे, पर मेरे घर वाला तो नीचे ही था, उसको नीचे में से मिले ही नहीं, टोहते भी नहीं देर तक। अच्छा, कितनी देर तक ढूंढते रहे? आधा घंटा मिट्टी में ढूंढे, मिले नहीं, मिट्टी के अंदर थे। पर जी मैं तो यही बात कहूँ, इसकी 2 गुड़ियाँ 1 लड़का, उनकी परवरिश भी आ, खाना पौर सब कुछ आ। मैं तो यही बात कहूँ, ये मेरी बाण किंग का कमावेगी, कहाँ जावेगी, कहाँ लिकड़ कर जावेगी या इसके। मैं तो नहीं कहूँ, जब पापा चले गए नहीं तो बच्चों की देखभाल खातर सरकार हो या कोई भी हो जरूर करा। मेरी बाणी भी दिहाड़ी कर दी, फिर आई कोई दिहाड़ी पर ले जाने वाला भी नहीं रहा साथ में कोई सुना। आप सब ने पता जी, बिना आदमी के करके खाना बड़ी मुश्किल है जी। मजदूरी नहीं करेंगे कैसे करें? अपने आदमी के साथ तो मैं कहीं भी चली जाऊँ थी, ये मैं बच्चों को कैसे शादी करूँगी? इतनी महंगाई में मैं कैसे पूरा पाड़ूंगी बच्चों का? ये मेरी तो दुनिया ही उथल पुथल होगी। बिल्कुल, फिलहाल आप हालात समझ सकते हैं कि 2 मजदूरों की मिट्टी के अंदर दबने से मौत हुई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये काम चल रहा था और आप समझिए कि सुबह 11 बजे ये हादसा होता है। जब तक वहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस पहुँची और टीमें पहुँची हैं, वहाँ उस जगह को मिट्टी से बाकायदा भर दिया गया था। गड्ढे तक वहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहे थे। हालात ऐसे हैं कि परिवार, आप समझ सकते हैं, एक नज़दीकी गाँव सांबी का रहने वाला ये परिवार है, जिनकी पत्नी यहाँ पर है और रोती बिलखती नज़र आ रही है। फिलहाल दुखद हादसा है, 2 मजदूरों की जान गई है और रजवाहे का काम ये गांव सोंकड़ा के नज़दीक जो डेरा लगता है नहर किनारे, वहां पर चल रहा था। फिर त्रावड़ी पुलिस है वो अब मौके पर पहुंची थी, उससे पहले ही इस जगह को भर दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये काम है, क्योंकि जो नहर है, नहर के बिल्कुल साथ साथ जो है इस तरफ ये रजवाहा लगता है, बीच में 2-3 किले छोड़कर, और यहाँ पर ये जो मोटे पाइप है वो पाइप यहाँ पर डाले जा रहे थे। 2
मजदूरों की मौत हुई है, 2 लोगों की जान चली गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस तरफ भी अगर कोई पैर रखे तो ये भी अंदर जा सकता है। इस तरीके के जो हालात हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बेहद ही खतरनाक तरीका है। फिलहाल बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए, एक भिवानी किरावड़ के बताए जा रहे हैं और दूसरे करनाल के जो नीलोखेड़ी का गाँव है सांबी, वहाँ के बताए जा रहे हैं। और भी आसपास के तमाम जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि जब तक सूचना लगती है तब तक वहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी भर दी गई है, उसे ढाक दिया गया है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, पुलिस अब मौके पर पहुंची थी बॉडीज को रखवाने के बाद। और आसपास के गांव के, आप इसी गांव के सर सोखड़ा से, क्या हुआ था आपको पता होगा? सुबह ये ना सुबह वो आगे खड्डा अब तो बंद हो गया, तो लेबर नीचे काम कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया आपने दिखाया होगा, देखना होगा। ये शहर ना, ये देखो सड़क की तरफ से पूरा पाट दिया, जबकि कितनी जगह खाली इस साइड। लापरवाही सबसे बड़ी ये है, इधर की बजाय इधर पाड़ दिया इन्होंने। वो बच्चे वो नीचे गहराई में काम कर रहे थे, ऐसे ही सड़क वाली मिट्टी कटी है तो नीचे दब गए दोनों। एक को मैं ले गया था, एक को मैं ले गया था। जी, तो क्या अपडेट थी उस समय? उसमें खत्म था बस जी। तो कितनी देर बाद निकाला अंदर से दब के? टाइम तो लग ही गया, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग ही गया। कसी से मिट्टी डाल के निकाला है, जब तक करनाल पहुंचे है पूरा हो चुका था। तो कोई अधिकारी था मौके पर जिनकी देख? नहीं, कोई नहीं था। सेफ्टी पिक्चर था ही नहीं कोई, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद कोई आया? अब बच्चों की बस आती है हमारे, आप देख लो, अगर बस ऐसे निकलेगी तो कहाँ जाएगी? कुछ भी नहीं है, गिर सकता है पूरा। और सड़क की जगह यहाँ तक, ये सारी सड़क बन रही है, वही पाट दी है। 2 लोग हैं ये, जो लोग जिनकी मौत हुई है जी। एक तो मेरे गांव का है जी, गांव किरावड़, जिला भिवानी में, मेरे भाई है जी वो। अच्छा। और दूसरा यहीं सांबी गांव से है, उसका नाम मालाराम है, कश्यप है वो जात से। क्या पता लगा था सर, कैसे मौत हुई है? ये मौत तो जी के जो पाइपलाइन खोदी गई, हाँ जी ये गहरी जगह है जी इन्होंने क्या किया, टेपर में नहीं खोदी है जी सीधी खड़ी खोद दी जी। और हो सकता है ये मेरे हिसाब से तो मशीन साथ में आई होगी खुदाई के, जिसकी वजह से वो डांग गिरी है, जी मुझे तो ये लगता है जी। और मौके पे तो मैं था नहीं, बाकी लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं भी मिट्टी में ही दबके वो दोनों। मौत हुई है जिनकी, क्या नाम था उनका? उनका एक का नाम आशाराम है, आशाराम। दूसरे का नाम मालाराम है। आशाराम कहाँ के थे? आशाराम है डिस्ट्रिक्ट भिवानी, गांव किरावड़। क्या करते थे, क्या बच्चे वगैरह कितने थे? कितने? 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है जी। और एक है सांबी गांव से, उसका नाम है मालाराम। तो यहाँ कैसे पहुँचे मतलब वहाँ से? ये ठेकेदार के थ्रू काम है जी, तो वो अपनी लेबर का काम करते थे वो। तो लापरवाही है इसमें? मुझे तो लगता है जी लापरवाही है। क्या कुछ मांग करेंगे? मांग तो यही है जी, देखो जिसका घर से गया आदमी उसी को पता होता है भी, जैसे जिसका बंदा जाता है। हम तो ये कहते हैं जी बढ़िया इसकी जांच हो, जो कसूरवार हो उसको सज़ा मिले। कब से चल रहा था काम ये वाला? कब से कर रहे थे वो लोग काम? ये काम तो इसको हो गया होगा मेरे ख्याल से 2 महीने के लगभग, यहीं पे यहीं पे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिलक राज है। सांबी गांव से है। क्या पता लगा हादसे? हमारे को पता लगा जी, हमारे गांव का एक रामपाल जी है, वो मजदूरी करता था, वो दब गया नीचे। फिर करनाल गए हम, 11 बजे का हादसा है, अब पहुँचे यहाँ। अब मोर्चरी हसमैन की बॉडी रखी हुई है, देखते हैं प्रशासन क्या कुछ करेगा। पता लगा था सर, हादसा कैसे हुआ, क्या कर रहे थे? ये सर नीचे दब गए, खतरनाक काम है इनका, सीधी डाल पे काम कर रहे हैं। 11-12 फुट है, इतने हम पहुँचे यहाँ, सब इन्होंने खड्डा भी भर दिया। जी। तो क्या कार्य चल रहा था यहाँ? पाइपलाइन दाबने का काम है कुछ। कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा था? ये नहीं पता सर। एरिगेशन पाइपलाइन कहाँ से, कौन सा एरिया है जहाँ हादसा हुआ? ये सोंकड़े के पास ही है जी। हमारे को करीब 11 बजे सूचना मिली थी और गांव सोंकड़ा के पास 2 मजदूर मिट्टी में दब गए हैं और उनको सीएससी तरावड़ी में लाकर उनके इलाज के लिए लेके आए थे। और यहाँ पर आने के बाद वो दोनों की डेथ हो गई है और जिनमें उनकी 1-2 आदमी हैं रामपाल जिनकी उम्र 42-43 साल, जो सांबी गांव के रहने वाले हैं। एक है इनमें आसाराम, ये भिवानी साइड का रहने वाला है। दोनों लेबर का काम करते थे। नाले में नीचे उतरे हुए थे कि नाला करीब 8 फुट गहरा था और अचानक मिट्टी की डांग गिरने से और वो नीचे दब गए हैं। उनके साथियों ने उनको मौके पे निकाला और हमारी ERB 437 मौके पे गई थी और डेड बॉडियों को हमने डेड हाउस में रखवा दिया है। अब उनके परिवार भिवानी से और सांबी से अभी आए हुए हैं थाने में। जैसे कंप्लेंट करते हैं या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं तो उनका कल डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा
और शिकायत जिस प्रकार के देंगे उसमें नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस विभाग का सर काम चल रहा था, कोई जानकारी इस पर? ये ऐसे था जी, नहर से एक नाला निकल रहा था, इरिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित था। पूरी जानकारी तो मेरे को अभी उसने बताई नहीं। सरकारी ठेका था और उसमें ठेकेदार के दौरान वो मोटे पाइप दबा रहे थे सड़क के साथ साथ, एक रजवाया टाइप के, तो उसमें याद से हुआ जी। शिकायत दी है सर किसी को? अभी कोई शिकायत नहीं दी जी। एक पक्ष कह रहे कोई कार्रवाई करने के लिए, एक दूसरा पक्ष कह रहा है कि इत्तेफाकी हादसा था और उसमें हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अभी वो दोनों पक्ष ठेकेदार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। जैसे हमें कंप्लेंट मिलेगी हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। से बताया जा रहा है 10-15 मिनट लगे जब तक उन लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन 2 लोगों की जान गई है। ये पूरा हिस्सा आपको जो नजर आ रहा है इस तरफ से, ये सड़क का हिस्सा है जो यहाँ पर उखाड़ा हुआ है, वो भी कट चुकी है। यानी कि अगर इस तरफ रात को या कोई भी वाहन निकले तो बेहद खतरनाक हो सकता है। अंदर जो पाइप है वो दबे हुए नजर आ रहे हैं। ये रजवाहा इसी तरीके से आगे तक जो है शायद अभी पूरा बनना था। इस तरीके का यहाँ पर काम था कि 2 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। गाँव सोकड़ा के नज़दीक है। इस तरफ जो नहरें लगती है उस तरफ पड़वाला वाला रास्ता जाता है, वहाँ का ये रजवाहा है जहाँ पर इस वक्त 2 लोगों की जान चली गई है। त्रावड़ी पुलिस से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को रखवाया गया है। गांव में एक भयानक हादसा हुआ है, लोगों ने बचाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बचा पाए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसकी लापरवाही है या किस तरीके से ये हादसा हो जाता है। ऐसा क्या काम जो है यहाँ पर किया जा रहा था। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।